की यूनिफॉर्म, सिर पर सूटकेस और बाह पर बिल्ला नंबर 756। ये है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे, बल्कि कूलियों की समस्या जानने के लिए कूली बने हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर कूलियों का भेष धरकर उनसे बात की। कांग्रेस के युवराज को बीच पाकर कूली भी खुश दिखे। दरअसल कुछ दिन पहले कूलियों ने इच्छा जाहिर की थी कि राहुल उनसे मिलने आए और गुरुवार को उनकी एक ख्वाहिश पूरी हुई। 8 बजे का टाइम था, हम चाय पी रहे थे अपनी गाड़ियों से फ्री होकर, तो अचानक से गाड़ी आई कि तुरंत के राहुल जी, तो इतने में क्या व्यवस्था हो पाएगी। हम अपने ठेलों पे बैठे थे, ये जो हमारा ठेला है इसी ठेले पे वो बैठ गए आकर हमारे पास में, अपने भाई की तरह बिल्कुल बैठ गए। और जो भी बातचीत हो पाई अपनी, जब वो आए तो एकदम से शौक हो गए, एकदम से आए तो कि राहुल जी, यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहुल जी पास में बैठे हैं। लेकिन चुनावी मौसम में भावनाएं नहीं देखी जाती, सियासत देखी जाती है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल का माहौल बनाते हुए उनकी तुलना गोविंदा की फिल्म राजा बाबू से कर दी। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। पर मुझे राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सिलर बनता था, लेकिन अंत में वो राजा बाबू अपनी माता का राजा बाबू रहा। राहुल गांधी जी भी अंत में अपनी माता के राजा बाबू ही रहेंगे। कहते हैं मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूं। 75 साल हो गए देश आजाद हुए, तुम्हारे परदादा प्रधानमंत्री रह लिए, तुम्हारी दादी रह ली, तुम्हारे पिता रह लिए, तुम्हारे माताजी 10 साल सुपर पीएम रह लिए। तुम तब नहीं लोगों से कनेक्ट कर पाए, अब क्या सूट के सिर पे उठाने से कनेक्ट कर लोगे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी इस बात पर भी ट्रोल हुए कि उन्होंने सिर पर जो बैग उठाया है उसमें पहिए लगे हैं। ये देखिए। वैसे राहुल गांधी के सिर पर इंडिया अलायंस का भी बोझ है और उस बोझ को वो कितना उठा पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस वक्त महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही थी, राहुल गांधी कूलियों से जुड़ने के लिए निकल पड़े। यूँ राहुल बीते कई दिनों में अलग अलग वर्ग से मिल रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या जानते समझते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस कवायद का फायदा 2024 में उन्हें मिलेगा या नहीं।